स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो सिंह में रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ 17 तारीख को यानी लास्ट वीक में ही सूर्य भी बदले हैं, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सिंह में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ इस जो ये वीक रहने वाला है इसमें शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, मिथुन से निकलकर कर्क में आएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कौन सी राशि पर धन बरसेगा और कौन सी राशि कंगाल होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पूरे ही वीक में चंद्रमा सबसे पहले वृषभ में रहेंगे, मिथुन में, कर्क में और उसके बाद लास्ट डे सिंह में रहेंगे। लेकिन जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में भी रहेंगे और वो डेट्स आपके लिए रहेंगी लगभग 19, 20, 21। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो 19, 20, 21 को आपको अवॉइड करना है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति वीक हो जाएगी। और किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। इस जो वीक में एक और मेजर जो है योग बन रहा है, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और कर्क राशि के लिए ये लगन में ही बनेगा। यानी कर्क के लिए ये वीक अच्छा तो रहने वाला है और आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करेगा, अट्रैक्टिव हो जाएंगे आप। उसका यही कारण होगा कि शुक्र और बुध साथ में हो जाएंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 21 अगस्त को शुक्र आपके 12th हाउस से निकलकर और आपके ही जो हम कहेंगे लगन में आएंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो लाभकारी हफ्ता रहने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। और इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि कर्क है। नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें और मून जहां भी प्लेस्ड है वहां नंबर 4 लिखा है तो आपकी राशि कर्क है। और कर्क के तो जो हम कहेंगे लॉर्ड भी होते हैं चंद्रमा, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, इमोशनल होते हैं। कर्क राशि और कर्क लगन के लिए वीडियो है। यहाँ पर सेकंड हाउस में आपके सूर्य केतु है, थर्ड में मंगल है और अष्टम में राहु है, भाग्य में शनि है और आपके 12th हाउस में जैसा मैंने बताया शुक्र और गुरु है। जो ब्रेक हो जाएगी युति और शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे 21 तारीख को। तो सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, देखिए तो भी जो गुरु हैं वो तो आपके 12वें घर में चलेंगे और 19, 20, 21 को चंद्रमा भी आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो गुरु और चंद्रमा का योग से गज केसरी तो बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य का इन 3 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग रह सकती है, इम्यूनिटी वीक रह सकती है, खांसी जुकाम की समस्या या कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण कोई ना कोई एलर्जी वगैरह आपको परेशान कर सकती है। स्टमक इस वीक में अपसेट रह सकता है। राहु अभी भी आपके 8th हाउस में है, ये तो लंबे समय रहेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको परेशान कर सकती हैं और सर्वाइकल या शोल्डर पेन की भी समस्या इस वीक में रह सकती है। लेकिन ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट के आधार पर हम बता रहे हैं। इसके साथ आपको कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। आप चाहें तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि देखिए कर्क राशि, कर्क लगन बहुतों की होती है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसके आधार पर आप इन जनरल अगर इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे तो आपको राहत आएगी। तो आपको 19, 20, 21 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाहर का खाना पीना अवॉइड करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। इसके साथ हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम के जो लॉर्ड हैं, 5th हाउस को हम देखते हैं। 5th हाउस के आपके लॉर्ड जो हैं वो मंगल हैं और मंगल इस समय आपके 3रे भाव में है। हालांकि वो अपने शत्रु घर में है लगभग, लेकिन ऐसी स्थिति में जो मंगल की स्थिति है, एग्रेशन वाले ग्रह होते हैं, जल्दबाजी थोड़ी रहती है। लेकिन बुध इस समय आपके जो हम कहेंगे देखिए लगन में है और शुक्र भी आ रहे हैं जो रोमांस और प्यार के कारक और माने जाते हैं देवता। तो शुक्र और बुध का ये योग आपकी लव लाइफ को अच्छा रखेगा, आपको रोमांटिक बना के रखेगा, घूमने फिरने का समय भी मिलेगा, डेटिंग्स भी होंगी।
तो जो आपका ये समय है 20 ऑनवर्ड 20th से लेकर और आगे का जो समय है, क्योंकि 19, 20, 21 को तो हमने बताया चंद्रमा कमजोर है, तो 21 से लेकर और 24 तक का समय ये जो है ये लव लाइफ को आपके बेहतर रखेगा। आप में धैर्य रहेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और एक क्वालिटी टाइम आप इस वीक में स्पेंड करेंगे। और भी जो पूरा आपका समय है और रिश्तों से अगर हम देखें तो सूर्य केतु का कुटुंब में ही ग्रहण योग बनना, अपने से जो बड़े हैं स्पेशली फादर से आपको तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फादर से तालमेल बिठाएं, क्रोध ना करें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए जब भी वैवाहिक जीवन की बात करते हैं 7th हाउस को देखा जाता है। 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि हैं और शनि का भाग्य में बैठना वैवाहिक जीवन को अच्छा दिखा रहा है। देखिए शनि के घर को बुध देख रहे हैं और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, तो शुक्र बुध की जो युति है लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। दोनों की दृष्टि आपके सप्तम पर रहेगी और शनि भी इनके मित्र हैं, तो तीनों की ये जो तिकड़ी है आपके वैवाहिक जीवन को यहाँ बहुत अच्छा बनाएगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं उनमें थोड़ा सा आपको यात्राएं भी अवॉइड करनी है, आर्ग्यूमेंट्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए आपके लॉर्ड शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैशेस ना हो, अन्यथा यहाँ पर जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। शुक्र और बुध की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को शुभ रखेगी, अच्छा रखेगी। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग भी बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो 10th हाउस से आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाता है। मंगल आपके लॉर्ड हैं। देखिए इस वीक में आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, उत्साह भरा रहेगा, एनर्जी रहेगी। स्पेशली वो लोग जो कहीं भी रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आर्मी में है, स्पोर्ट्स में है या पुलिस वगैरह में है, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी यहाँ पर लाभ और योग नजर आ रहे हैं, तो ये समय कर्क राशि के लिए वीक हम कहेंगे अच्छा है। लेकिन कोई भी बड़ी डील आपको 19, 20, 21 को अवॉइड करनी है, क्योंकि जो चंद्रमा है 12वें घर में रहेंगे, खर्चे के योग होते हैं, अननेसेसरी का व्यय होता है, तो सोच समझकर आपको ये डील करनी है। और जो धन भाव की स्थिति है, धन भाव के खुद के जो आपके लॉर्ड हैं वो धन भाव में ही बैठे हैं। सूर्य यहाँ विराजमान है, लेकिन साथ में केतु भी हैं, तो सूर्य और केतु की युति थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दे सकती है, वाणी को भी खराब कर सकती है। गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि सूर्य जब वाणी में आ जाते हैं, वाणी भाव में आते हैं, तो एग्रेशन, कटु वचन और ऐसे भाव की मैं ही सही हूँ, तो उस चीज को कंट्रोल करना है। अन्यथा रिश्तों पर भी फर्क आएगा और आपके कार्य पर अच्छी डील होते होते भी रुक सकती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मंगल लॉर्ड है, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर समय अच्छा है। और जैसा हमने बताया 19, 20 को कोई अगर एग्जाम है तो उसे अवॉइड करें या कोशिश करें कि वो डेट आपकी आगे शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप खुद ऑप्शन ले सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर आपका समय अच्छा है। बुध बुद्धि के देवता आपकी लगन में है, तो आपकी स्थितियां यहाँ पर बेहतर हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। स्पेशली वो विद्यार्थी जो कहीं भी बैंकिंग से रिलेटेड या आर्मी, स्पोर्ट्स, इन चीजों की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर लाभ हो सकता है। बात करेंगे हम आपके अध्यात्म की और भाग्य की। देखिए भाग्य के लिए हम कहते हैं शनि जो कर्म के देवता हैं वो तो यहाँ पे हैं, पर आपके जो भाग्येश हैं गुरु, वो इस समय 12वें घर में चले गए हैं। हालांकि उदय है, अतिचारी हैं, गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव में है, तो भाग्य यहाँ साथ देगा। लेकिन भाग्येश का 12वें घर में जाना उतना शुभ नहीं माना जाता, तो भाग्य का साथ आपको ओके ओके मिलेगा, ठीक ठीक मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा इस समय हम नहीं कहेंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है आपकी ही राशि में, आपके ही लगन में, तो वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। जीवन में प्रेम बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। साथ में भाग्य को भी प्रबलता मिलेगी और जीवन में लग्जरी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा है। आध्यात्मिक आप होते हैं जो चंद्रमा के परम मित्र हैं, योग कारक होते हैं गुरु, जो ज्ञान और अध्यात्म के कारक हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय यात्राएं भी हैं और घर में भी मांगलिक कार्य होने की संभावना और पूरे पूरे योग हैं। पूरा ही वीक आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ वाणी का आपको ध्यान रखना है और आपको अवश्य ही जो हम कहेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से आपकी जो
जो हम कहेंगे ऑब्स्टेकल हैं वो दूर होंगी, नेगेटिविटी दूर होगी। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने से और शिव आराधना करने से आपके जो लॉर्ड हैं चंद्र वो बली होंगे। और इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप भी करते रहें। स्ट्रीट डॉग को फीड आप अवश्य करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सोम सोमाय नमः लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।